सो बच्चों वेलकम अगेन टू द चैनल के बैठे क्लास। एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर के मैथ का, जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम दे रखे हैं इसके, तो मैंने दोनों चीजें बता दी। तो ये टॉपिक बच्चों को बहुत ज्यादा टफ और लेंदी लगता है इसमें, क्योंकि फॉर्मूलाज इतने ज्यादा हैं कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है इस चैप्टर का नाम सुनने के बाद। 9th क्लास में भी आप लोग इसके बारे में पढ़ चुके हो, लेकिन मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। पहले हर एक शेप के साथ आपकी दोस्ती करा दूंगा, एक ऐसा बॉन्ड बना दूंगा कि आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे किस शेप के लिए क्या यूज करना है। ठीक है, हम लोग अच्छे से पूरा डिटेल में हर एक शेप के बारे में पढ़ेंगे, और शेप के बारे में पढ़ते पढ़ते आज का पहला लेक्चर ही शेप के बारे में है। सारा का सारा हम शेप से इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ताकि हम लोग को क्वेश्चन बहुत ही इजी लगने लगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं शेप्स के साथ दोस्ती करना। चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सो बच्चों सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या है सिलेबस के अंदर। सिलेबस के अंदर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ शेप, सरफेस एरिया और वॉल्यूम बताना है आपको कॉम्बिनेशन ऑफ शेप से। ठीक है, पहले क्या था, पिछले बार तक था क्या सिलेबस में कि चीजों को पिघला करके मेल्ट करके, एक क्यूब है उसको मेल्ट करके वो स्फेयर बनाया गया है, तो स्फेयर का क्या वॉल्यूम होगा, ये सब चीजें एकदम रिड्यूस हो चुकी है सिलेबस से। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है बस, और शेप्स में भी क्या क्या पढ़ना है बस, खाली क्यूबाइड, क्यूब, स्फेयर, हेमिस्फेयर और उसके बाद सिलेंडर। ठीक है, और कोन पढ़ना है, ये चीजें पढ़नी है। तो आप लोग तो बोलोगे सर सब तो हो गया इसमें, लेकिन सब नहीं हुआ है बेटा। इसके अंदर एक वो हट चुका है, क्या बोलते हैं उसको, हॉलो सिलेंडर हट चुका है, उसके बाद शेल हट चुका है। 2 पार्ट तो यही हट चुके हैं, और 2 जो पिघलाने वाली चीजें थी वो हट गई है। हालांकि वो बहुत इजी चीज थी, बट हट गई है, तो हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक भी चीज नहीं छोड़नी है, सब पढ़नी है, और उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो हमारा पहला शेप है क्यूबाइड। ठीक है, क्यूबाइड के बारे में पढ़ेंगे। क्यूबाइड होता कैसे दिखता है, आपने घर में देखा होगा, अपना मैच बॉक्स वगैरह बहुत सी चीजें देखी होंगी, सब क्यूबाइड का होता है। जैसे मैच बॉक्स हो गया, चॉक बॉक्स हो गया, अगर चॉक अभी भी आपके स्कूल में चलती होगी, अब तो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में स्मार्ट बोर्ड लग गया है, फिर व्हाइट बोर्ड चलता है। अगर चॉक अभी भी चलती होगी तो चॉक और टाइल देख लो, उसके बाद बुक्स देख लो, अलमीरा देख लो, बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनफाइनाइट एग्जाम्पल है क्यूबाइड का। आप देखे भी होंगे, बच्चे तो होने की एक एक चीज का बताना पड़े, तो ये चीजें आपको पता होंगी। तो क्यूबाइड क्या होता है, क्यूबाइड के पास देखिए 6 फेसेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। आपने अगर नहीं 6 समझ पा रहे हो तो आपने वो खेला होगा, लूडो खेला होगा। लूडो में 6 ही नंबर्स क्यों होते हैं, क्योंकि 6 ही फेसेस होते हैं, जिसपे 6 ही चीजें, लूडो का जो डाइस होता है उसमें 6 ही नंबर्स क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें बेटा 6 ही फेसेस होते हैं, 6 नंबर से ज्यादा उसमें लिख नहीं सकते। इस तरह आप समझ लो क्यूबाइड के पास कितने फेस हैं, 6 फेसेस हैं। ठीक है, 6 फेसेस कैसे, मैं एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ, चीजों को दिखाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएंगी चीजें। वेट फॉर अ व्हाइल, आई फाउंड दिस। ठीक है, ज्यादा जज नहीं करोगे क्या चीज है, कुछ भी हो, वट एवर इट इज, बट आपको समझना मेन गोल होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा कैमरे को रोटेट करते हैं और चीजों को समझते हैं। जरूरी नहीं है लिखना, फॉर्मूला तो आपकी बुक में भी दिया है, लिख लोगे वो चीज। पहले ये चीज समझना है, ये बॉक्स है, इसके पास 6 फेसेस है। ठीक है, ये क्या है, क्यूबाइड है। क्यूब होता तो सारे साइड इक्वल होते, बट ये क्या है, क्यूबाइड है। ठीक है, थोड़ा सा और कैमरे को, हाँ ठीक है, तो आपको कैमरे में ये चीज दिख रही होगी। अब इसका एक फेस है, मान लो ये इसकी हाइट है, ये लेंथ है, और ये क्या है, इधर वाला ब्रेथ है। ठीक है, ये अगर इस फेस का देखा जाए तो एक साइड लेंथ है, एक साइड ब्रेथ है। तो ये वाला फेस एक हो गया, एक फेस ही हो गया। लेंथ और ब्रेथ इन दोनों के पास है, तो इसका एरिया निकालोगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, इसका भी एरिया निकालोगे तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। ये दो फेसेस हो गए क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ वाले। अब ये देखो, ये हाइट है और इसको हमने लेंथ माना था, आपको याद होगा। तो ये हाइट इंटू लेंथ वाला ये हो गया, और यही सेम टू सेम फेस इसी के जैसा ये वाला है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, लेंथ इंटू हाइट वाले। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ देखो, ब्रेथ, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, ऐसे ऐसे 2 फेसेस हो गए, लेंथ और हाइट वाले। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, समझ आ रहा है, ये चीज दो फेसेस सेम है, लेंथ और हाइट वाले, 2 ब्रेथ और हाइट वाले, और 2 लेंथ और ब्रेथ वाले। ठीक है, तो एरिया तो निकालना आता है, ये एक रेक्टेंगल की तरह, तो एक फेस इसका रेक्टेंगुलर है, ये हालांकि स्क्वायर है, बट हम इसको स्क्वायर नहीं कंसिडर करेंगे, मान लेंगे ये एक रेक्टेंगल है, दोनों साइड से अलग अलग है। ठीक, तो ये क्या है, इसके पास 6 फेसेस है, जिनमें से 2 फेस एक जैसे हैं। तो अब इसका देखिए सरफेस एरिया कैसे निकालना है। सरफेस समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए सरफेस एरिया देखते हैं, वापस से कैमरे को रोटेट करते हैं और आते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। कैमरा एडजस्टमेंट, हाँ हो गया। तो अब देखिए क्या था, अब क्या था, स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, हाँ यहाँ फॉर्मूला देखिए क्या लिखा है। पहले वॉल्यूम दे दिया, बट हम सरफेस एरिया देखेंगे। देखिए 2 L और B था, ठीक है, 2 लेंथ और ब्रेथ था, इस डिब्बे से आपको समझ में आया होगा, और 2 B और S था, 2 H और L था, सब चीज 2 थी, तो 2 को बाहर कॉमन लेके 2 को कॉमन लेके ऐसे कर दिया। ठीक है, अब बात आती है लेटरल सरफेस एरिया, मतलब क्या होता है। सरफेस एरिया तो समझ गए सर, और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। लेटरल सरफेस एरिया होता है मतलब बस 4 दीवारी, इसकी बाउंड्रीज लो, ना बेस लो ना ऊपर का ये रूफ लो, रूफ और बेस को हटा के बस खाली इसकी चारों बाउंड्रीज लो। तो बाउंड्रीज में क्या क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ वाली 2 बाउंड्रीज है,
और नहीं, हाइट इंटू ब्रेथ वाली दो बाउंड्रीज है, और दो बाउंड्रीज क्या है, लेंथ इंटू हाइट वाली। सबके पास तो हाइट है, इसके पास भी हाइट है, इसके पास भी हाइट है, तो क्या हो जाएगा, बाउंड्री 2 इंटू, यहाँ पे ऐसे बाउंड्री आपकी बनी थी, दो क्या है, दो L और H वाली बाउंड्रीज है, और दो क्या है, दो B और H वाली बाउंड्रीज है। तो 2 और H दोनों में कॉमन आ जाएगा, 2H कॉमन ले लो, L प्लस B, वही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। और डायगोनल का तो आपका यूज है ही नहीं इस बार, ठीक है। तो डायगोनल के बारे में बस खाली फॉर्मूला देख लो, और कहीं से क्वेश्चन आता है तो आप लोग करेंगे इस फॉर्मूले को, वैसे कोई यूज नहीं। डायगोनल मतलब क्या होता है, एक कॉर्नर से, ये वाला एक कॉर्नर है, इसकी जस्ट अपोजिट वाले कॉर्नर से मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी को डायगोनल बोलते हैं। ऐसे इस वाले कॉर्नर से ये वाले कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन को डायगोनल बोलते हैं। तो डायगोनल पे तो ध्यान देने नहीं। और वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या मतलब होता है कि ये कितना ज्यादा, इसके अंदर कितनी ज्यादा कैपेसिटी है किसी भी चीज को होल्ड करने की। ये डब्बा है, इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितनी चीजें इसमें होल्ड हो सकती है, उसे क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, वॉल्यूम मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, कितना होल्ड कर सकता है। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट ही है, L इंटू बी इंटू एच। और देखिए वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूबिक यूनिट, मतलब जो भी मीटर में दिया है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर में दिया तो मिलीमीटर क्यूब। और सरफेस एरिया का तो आपको पता है, मीटर स्क्वायर या फिर यूनिट स्क्वायर को लेटरल सरफेस एरिया भी सरफेस एरिया है, और डायगोनल की भी तो यूनिट की कोई जरूरत ही नहीं है। अब आते हैं सेम इसी का भाई, इसी का जुड़ा भाई, जुड़ा नहीं छोटा भाई, क्यूब। क्यूब के पास क्या है, क्यूब बेचारा सीधा साधा, इसके पास लेंथ ब्रेथ और हाइट है ही नहीं, सबका सब कुछ सेम है, सब सेम है। तो हमने क्या पढ़ा था, 2 इंटू एल इंटू बी इंटू एच, इस तरह का कुछ पढ़ा था ना। क्या क्या था, 2 इंटू ए ही होगा, लेंथ और ब्रेथ सब कुछ ए है, तो क्या लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, सब चीजें इसके पास सेम है ना। ए को एल इंटू बी की जगह ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर हो जाता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6a स्क्वायर, समझ में आया। और चार दीवारी की बात की जाए तो चार फेसेस का एरिया क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। डायगोनल इसका भी यही, डायगोनल लिखिए, इसका ऐसे नहीं लिखना था, अगर इसका गलत हो गया, एल बी और एस सब कुछ बराबर होता है, तो क्या लिख सकते हैं, √3 और ए, बस खाली ए रहेगा, के स्क्वायर हट जाएगा जब रूट से बाहर आएगी चीजें, ठीक है। तो डायगोनल का ज्यादा यूज नहीं है, बट हमें यूज क्या करना है, इन चीजों का यूज करना है। तो आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। ये डायगोनल वायगोनल 9th क्लास में था, 9th क्लास में एक आध क्वेश्चन थी इससे रिलेटेड, लेकिन अब और पहले 10th में भी थे, तो 10th से भी हट चुके हैं, ठीक है। तो हमें ज्यादा फोकस किस पे करना है, जो चीजें इस टाइम सिलेबस में है, हमें जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है। अब क्यूब और क्यूबाइड तो हो गए, दोनों भाई ये हो गए। अब हमारे पास एक आया सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर भी आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, सिलेंडर भी दिखाना पड़ेगा, तब चीजें समझ में आएंगी। चलिए मैं सिलेंडर भी लेके आता हूँ, आपको दिखाता हूँ जल्दी से। देखिए सिलेंडर के लिए मुझे कुछ मिला नहीं, तो मुझे ये व्हाइट बोर्ड क्लीनर मेरा मिला है, इससे अपना व्हाइट बोर्ड साफ करता हूँ। तो देखिए इसके पास क्या है, ये वाला एक फेस ये है, एक फेस ये है, और एक फेस, दो तीन फेसेस है। लेकिन ये वाला फेस देखिए, इस पे एकदम सॉलिड था, प्लेन था, लेकिन इस पे क्या है, कर्व्ड है, कर्व्ड है ना, ये वाला फेस इसका कर्व्ड है, और इधर क्या है, प्लेन फेसेस है, ठीक। अब इसका, इसमें दो चीजें होती है, एक कर्व सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया, दो चीजें आ जाती हैं। कर्व मतलब कि ये जो कर्व वाला पार्ट है इसका एरिया क्या होगा। अब हमें देखना है ये कर्व बना कैसे है, ठीक है। अगर हम किसी सिलेंडर को खोल दें, एक पेपर लो, उसको रोल करके सिलेंडर बनाओ, पेपर आसपास है नहीं, हाँ मिल गया। तो देखिए अगर ये पेपर है मेरे पास, इसको मैं फोल्ड करके इसका सिलेंडर बनाता हूँ, इसी में लपेट के सिलेंडर बनाते हैं, ठीक है। देखिए एकदम परफेक्ट साइज का मिल गया। तो इसको मैं अगर सिलेंडर बनाऊंगा, और सिलेंडर को हम लोग खोल दें, मान लो ये सिलेंडर ऐसे बना हुआ, सिलेंडर को खोल दें, तो क्या मिल जा रहा है, रेक्टेंगल मिल रहा है कि नहीं, रेक्टेंगल मिल रहा है इससे। तो रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होती है। अगर आप कोई पूछे कर्व सरफेस एरिया, तो क्या आप इस रेक्टेंगल का एरिया बता दोगे तो हो जाएगा इसका कर्व वाला सरफेस एरिया, हो जाएगा ना। अभी सब चीजें करके देखेंगे हम लोग। तो अगर ये वाला आपने एरिया बता दिया, तो ये क्या कर्व सरफेस एरिया इसका निकल जाएगा, कर्व वाला, बस खाली मैं बात कर रहा हूँ। और अब उसी में अगर ये वाले सर्कल का एरिया, ये वाले दो सर्कल है, दोनों सर्कल के एरिया को जोड़ दिया, तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा कि नहीं, कमेंट में लिखना, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसको वेरीफाई करके, वेरीफाई कर डेराइव करेंगे इसको, ठीक है। आ जाओ वापस से स्क्रीन की तरफ, सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा के वापस स्क्रीन पे आ जाओ। मेरा डेस्क भी बहुत ज्यादा मैसी हो गया है, कोई नहीं, चलता है, ठीक है। तो क्या करना है, अगर मैंने सिलेंडर को खोल दिया, सिलेंडर आपके सामने था, मैंने सिलेंडर को क्या किया था, खोल दिया था, तो मुझे एक्सपोज कर रहा है कैमरा, ठीक है। हाँ ऐसा पार्ट दिखा रहा था घर का जो मैं हाइड करना चाह रहा था आप लोगों से, ठीक है। तो क्या है बेटा, इसको अगर मैंने खोल दिया, अच्छा ये अगर जुड़ा हुआ था, तो ये सर्कल, ये वाला सर्कल का जो सरकमफ्रेंस था वही तो यहाँ पे बोर्ड पे देखिए, इसको मैंने जब खोला तो ऐसे बना, ऐसे रेक्टेंगल की तरह बन गया। नहीं इतना भी गंदा नहीं बनेगा खोलने के बाद, इतना गंदा तो नहीं बनेगा, बनेगा कुछ ऐसा। खोल दिया अगर मैंने सिलेंडर को तो ऐसा खुलेगा, ठीक है। ये जो होगा, ये सर्कल जो था वो खुला ना, ऊपर वाला पार्ट खुला, मतलब सर्कल खुला। और सर्कल का जो बाउंड्रीज होती है उसको क्या बोलते हैं, 2 पाई
आर, मान लो इसका रेडियस आर दे रखा है, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, 2πr होगा, नीचे का भी 2πr होगा, कोई बात नहीं। और ये हाइट पहले से h दे रखी है, तो अगर हम इसका एरिया निकालना चाहें तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो एक लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, या वो ब्रेथ हो गई, ये लेंथ हो गई, कुछ भी करोगे तो क्या होगा 2πr इंटू एच, यही तो होगा इसका। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh, यहाँ दिख रहा है आपको 2πrh, यहाँ 2πrh दिख रहा है, स्क्वायर मीटर एरिया का फॉर्मूला मीटर होता है। अब इसी में अगर हम वो जोड़ दिया जाए, दो जो ये एरिया थे, प्लेन वाले एरियाज थे, जो प्लेन वाले सरफेस थे उसके एरिया, तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr², एक नीचे वाला πr², एक नीचे वाला πr², तो क्या हो जाएगा 2πr² और ये 2πrh। तो समझ में आई होंगी चीजें। अब वॉल्यूम क्या होता है πr²। वॉल्यूम को मैं दिखा नहीं सकता हूँ, कुछ चीजें तो फॉर्मूले जो बने होते हैं साइंटिफिक तरीके से उनको मैं प्रूफ नहीं कर सकता हूँ, बट एरियाज प्रूफ कर सकता हूँ। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको प्रूफ करके दिखाना, ठीक है। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को हम लोग क्या करेंगे, रट लेंगे। वॉल्यूम के जगह में नहीं कोई पढ़ेगा कमेंट में कि सर को वॉल्यूम नहीं आता है, वॉल्यूम नहीं बताया सर ने, वॉल्यूम में बताने को बता दो बट बहुत लेंथी हो जाएंगी चीजें, तो आप लोग क्या करोगे, इसको रट लोगे कि वॉल्यूम क्या होता है πr²h, और इसका यूनिट क्या होता है क्यूबिक यूनिट, जो भी यूनिट है, मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, जो भी है, वटएवर। अब आता है हॉलो सिलेंडर, जो कि हमें पढ़ना नहीं है। देखिए इतने ज्यादा मैं आपको दिखाने के लिए इसको बना लिया कि इतने ज्यादा फॉर्मूले, अगर हॉलो सिलेंडर आपके पार्ट से नहीं हटना तो इतने ज्यादा फॉर्मूलेज आपको पढ़ने पड़ते, बट अभी हॉलो सिलेंडर पूरी तरह हट चुका है, तो टेंशन लेनी ही नहीं है हमें, हम हो गए टेंशन फ्री। अब आता है कोन, बहुत प्यारा सा क्यूट सा शेप है कोन, बर्थडे में सबने कैप पहनी होगी, ठीक है। तो इसको तो मैं लाने वाला नहीं हूँ, मेरे पास ये है भी नहीं और मैं लाने वाला भी नहीं हूँ, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, कोन ऐसे ही तो बनता है, ऐसा कोन होता है। तो इसके पास बेटा दो हाइट होती है, एक तो ये पूरी की पूरी ऊंचाई जो हाइट होती है, और एक ये तिरछी वाली हाइट, तिरछी टेढ़ी वाली जो हाइट है, लेटरल, ये जो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको, वो स्लैंट हाइट, हाँ स्लैंट हाइट, ये जो झुकी हुई हाइट है स्लैंट हाइट, और ये बीच वाली पूरी पूरे इस शेप की हाइट एक होती है, और एक स्लैंट हाइट और एक रेडियस होता है, ठीक है। अब अगर कोन का कोई सरफेस एरिया पूछे, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, कोन के पास भी क्या होता है, एक कर्व घुमा हुआ एरिया होता है और एक नीचे क्या प्लेन एरिया होता है, ठीक है। हम ऐसा कोन मानेंगे जो पूरी तरह बंद है, नहीं नीचे से खुला हुआ है, ठीक, कोन पूरी तरह बंद है, और तो एक कर्व सरफेस एरिया और एक नीचे वाला फ्लैट जो पार्ट होगा उसका एरिया होगा, ठीक, समझ में आ रही है चीजें। तो एक फ्लैट वाला एरिया होगा, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr, और ये 2πr है, वो 2 नहीं, बस खाली क्या होता है πr और l होता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको खोलोगे भी तो कॉम्प्लिकेटेड शेप बनेगा, तो इसका एरिया में आप लोगों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका भी याद कर लो। क्या होता है πrl होता है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया होता है πrl, या फिर इसको हम लोग लिखते हैं जो l होता है, l हम लोग निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पता है ये 90 डिग्री आपको दिख रहा है, अगर आप इसको करोगे सॉल्व तो ये हाइपो है, हाइपो की वैल्यू क्या होती है l² इज इक्वल टू वो h² प्लस r², तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √h² प्लस r², यही तो होगा। तो ये अब वो फॉर्मूला तो क्या होता है कर्व सर्फेस से πrl, अगर l नहीं दिया है बाय द वे आपको किसी केसेस में, तो आप ये भी लिख सकते हो πr √h² r², ठीक है। ये चीज आप लोगों को याद करनी है, फॉर्मूला इसका याद करना है। और उसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल मतलब क्या, एक नीचे सर्कल की तो है तो πr उसमें जोड़ दो, πr² और जोड़ दो, उसमें πrl था पहले से और इसमें πr², नीचे का तो सर्कुलर ही पार्ट होगा बेटा, इसी के ऊपर तो कोन होता है, कोन का नीचे के पास बर्थडे कैप का देखना, ऐसे रखोगे तो सर्कल बनेगा, तो सर्कल का एरिया जोड़ दिया, फिर हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब क्या बचा हुआ है आप में, तो मुझे लग रहा है समझ में चीजें आ रही हैं, ज्यादा फास्ट तो चीजें नहीं हो रही हैं, समझ में आ रही है। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसी चीजें आपको पसंद है, या तो मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ या बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो चीजें आप लोग फीडबैक देते रहते हैं तो मुझे मजा आता है पढ़ाने में, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला स्फेयर, कोन के बाद क्या आता है स्फेयर। स्फेयर तो सबने देखा होगा, बॉल खेलते हैं सब लोग देखा होगा, तो उसमें तो कितने फेसेस होते हैं, एक फेस होता है बस, खाली एक फेस होता है ना, सरफेस तो एक ही होता है। इसके पास कोन के पास कितने, दो सरफेस थे, एक कर्व एक प्लेन। इसके पास सिलेंडर के पास तीन सरफेस थी, दो थी प्लेन और एक क्या थे, कर्व थी। ये प्लेन मतलब ये गोला है, इसका मतलब ये कर्व नहीं, ये प्लेन है ना, इस पे देखो, इसको कहीं रख सकते हैं, प्लेन है, यहाँ से ऐसे रखेंगे तो क्या लुढ़केगा, जहां से रखने पे लुढ़केगा वो क्या होता है कर्व पार्ट होता है, और जहां पे प्लेन रख सकते हैं वही क्या होता है टोटल सही पार्ट होता है, ठीक है। ये भी फॉर्म बना, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, अब ऐसे इसके पास 6 थे, इसके पास 3 थे, कोन के पास क्या थे 2 थे, अब और कम होते होते आए, स्फीयर के पास बस खाली एक ही बचा, और जो एक होता है वो भी क्या होता है, अच्छा इसका वॉल्यूम के बारे में नहीं हमने देखा, हाँ वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr² क्यूबिक मीटर, ये भी आपको याद करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्फीयर पे। स्फीयर के पास क्या होता है, एक ही सरफेस होता है, वो भी कर्व होता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है 4πr², इसका होता है
स्फीयर का सरफेस एरिया। एंड वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूबिक स्क्वायर। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, सारे शेप से आप लोगों की दोस्ती हो गई होगी बहुत ही अच्छे से। ठीक है, अगर नहीं हुई है तो एक बार और देख लेते हैं, चीजों को रिकैप करते हैं। ठीक है, वापस हम डिटेल में नहीं देखेंगे बट एक बार रिकैप करते हैं ताकि आप लोगों की दोस्ती हो जाए और इंट्रोडक्शन हो जाए चीज़ों से, और हम लोग एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्या था क्यूबाइड का। क्यूबाइड के पास क्या थे 6 फेसेस थे, 6 में से 2-2 एक जैसे थे। ये था ना 6 फेसेस वाला, 6 फेसेस थे, 2-2 एक जैसे थे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्या था क्यूब था। क्यूब में सारे के सारे फेसेस एक जैसे थे। ठीक है, 6 के 6 फेसेस एक जैसे थे और सब स्क्वायर थे, सारे साइड्स एक ही थे। और उसके बाद सिलेंडर देखते हैं, सिलेंडर के पास 3 फेसेस थे, 2 एक जैसे थे, एक अलग था ना, इसमें कोई बात ही नहीं बनती एक जैसा हो या ना हो। और कैसे आया, हमने क्या किया, एक पेपर लिया, उसको खोल दिया, खोला तो ये वाला पार्ट क्या होगा, सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा। ये पूरा सर्कल था, हमने इसको खोला तो ये सर्कल का सरकमफ्रेंस तो खुल के आया सामने। ये जो सामने आया सर्कल का सरकमफ्रेंस आया, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr होता है। 2πr इंटू एच कर दिया, हाइट ये वाला जो पार्ट है ये खुला वो हाइट ही तो है, तो हाइट आ गया 2πr इंटू हाइट, तो ये आ गया कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल और टोटल मतलब इसको कर्व सरफेस एरिया को एसएससी वाले लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये चारों दीवारों का था, छत और जमीन को छोड़ दिया जाए चारों दीवारों। लेटरल इस तरह याद करना है कि 4 दीवारों का सरफेस एरिया, लेटरल का यही मतलब होता है। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप समझ में आ रही होंगी चीजें। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है हॉलो सिलेंडर को तो पढ़ना नहीं है। कोन है, कोन में क्या होते हैं 2 सरफेस होते हैं, एक होता है कर्व सरफेस, और कोई ये मत बोलना कि ये जो पॉइंटेड पार्ट होता है, ये जो पॉइंटेड पार्ट है ये भी तो एक फेस है। ये फेस कहाँ से बेटा, ये तो एक पॉइंट है बस खाली, ये कहाँ से फेस हो जाएगा सिलेंडर का। ठीक है, अभी तक क्या था, अभी तक ये कट करके इसका एक फेस कट करके फिर बनाना था, ये सबसे बहुत बड़ा तामझाम था। कट करके फिर यहाँ एक और शेप बन जाएगा, फालतू चीजें बहुत सारी थी, तो फालतू चीजें हट गई हैं, बस खाली आप लोगों के लिए इजी चीजें बची हैं। तो क्या है, किसी बात 2 फेस है, एक घुमावदार फेस है जो गोल गोल घुमावदार होता है, उसके अगर उस सरफेस के तरीके से रखोगे तो क्या होगा, लुढ़केगा कोन। ठीक है, यही समझना, जहां से लुढ़कने लगे वो क्या होगा कर्व सरफेस एरिया, जहां से रखने में टिक जाए वो क्या हो जाएगा फ्लैट सरफेस एरिया। ठीक है, तो आपने क्या किया, कर्व सरफेस एरिया निकाला, बस खाली कर्व वाले पार्ट का। फिर टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व और नीचे एक सर्कल उसके नीचे होता है, सर्कल होता है उसका एरिया निकाल लिया, तो समझ में आया होगा आप लोगों को। और फिर स्फीयर, बात आई स्फीयर की, तो स्फीयर का तो पूरा पार्ट ही कर्व होता है, तो इसमें कोई सरफेस एरिया पूछे या कर्व सरफेस एरिया पूछे आप सब चीजें ही बताओगे। अब लेटरल कोई पूछे, लेटरल होता ही नहीं है, और ना ही लेटरल, अगर लेटरल कोई कोन में पूछे तो आप क्या करोगे, कोन में भी कर्व वाला पार्ट निकाल देना, और सिलेंडर का तो बताया ही मैंने। और अगर कोई क्यूब का पूछे, क्यूब का तो आप लोगों को डिटेल में बताया था। ठीक है, लेटरल और कर्व मतलब इस केस में, सिलेंडर के केस में लेटरल और कर्व मतलब सेम चीज है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।